नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आप जो बोले ना कि आप किसी को दीजिएगा तो सोचिए कि कुछ ज्यादा ही निकले मत। हाँ। तो अगर मैं जिसको दिया रहूंगा अगर उसको मैं माँ बहन कर दूंगा ना और उसके रिश्तेदारों को कॉल करके माँ बहन कर दूंगा तो अगला आपको पता है आपकी कोई माँ बहन करे तो क्या आप उसको पूरा अमाउंट दे देंगे? ऑनेस्टली आप बताइएगा। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बोलिए। विजय गिरी जी से बात हो रही है। जी सर, बिल्कुल। सर मैं अमन बोल रहा हूँ एसबीआई से। हम्म। विजय जी आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या इशू आ रहा है? सर इशू तो बहुत है, क्या क्या बताएं। सेटलमेंट कराएंगे सर, पैसा इंतजाम कर रहे हैं। सेटलमेंट करवाएंगे? हम्म। सर देखिए आपका अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। आपने लास्ट पेमेंट जो किया था 2023 में सर, अक्टूबर में जी सर। 12,906 रुपए सर। जी हाँ। और आपका अभी अमाउंट जो हो चुका है सर 7,05,000। हम्म। यस। यस सर। तो जितना लेट करोगे सर उतना बढ़ता जाएगा आपका अमाउंट। लेकिन सेटलमेंट तो प्रिंसिपल पे ही कराएंगे सर। नहीं नहीं, सेटलमेंट प्रिंसिपल पे जो होता है ना करेंट बैलेंस पे, हम्म। वो सिविल होता है। वो होगा 6,67,000 पे सिविल होगा आपका सर। सेटलमेंट जो होता है ना सर, हम्म। वो टोटल अमाउंट पे होता है डीपीआई से। अच्छा। हाँ सर, बढ़ता जाएगा उस अमाउंट पे सेटलमेंट होगा, जितना बढ़ेगा उस अमाउंट पे ही होगा सर। वो तो नहीं बढ़ता है सर, 667 तो रुक नहीं गया है। नहीं नहीं, वो आपका करेंट बैलेंस वो बता तो दिया। आप 6,67 करवाएंगे तो सिविल होगा इस पे क्लियर। अच्छा। हाँ सर। और डीपीआई टोटल अमाउंट बढ़ता रहता है, सेटलमेंट जो होता है टोटल अमाउंट पे होता है सर। प्रिंसिपल पे नहीं होता सेटलमेंट? नहीं नहीं, प्रिंसिपल पे वो जो होता है ना सर, जो मैसेज आपको आ रहा होगा 6,67,459। वो भी प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल 5 लाख। नहीं, वो प्रिंसिपल नहीं है। आपका कार्ड का जो लिमिट है ना सर, जी जी। 531 है सर। 531,635 रुपीज सर। हाँ बिल्कुल सही बोला सर। बिल 531,634 रुपीज 89 पैसे सर। और आपने लास्ट पेमेंट जो किया था 12,906 रुपए का किया था अक्टूबर 2023 13 तारीख को सर। जी जी और जी। वो भी ऑनलाइन किया था सर, ईवीपी से। एक्चुअली सर मैं 12-13 साल से टाइमली पेमेंट कर ही रहा था, समझे ना। देखिए 3 कार्ड हैं आपके, एक क्लोज भी कर चुके हैं आप। दो दो हो गए हैं, एक ही बचा है सर ये। जी। यस सर। तो एक ही कार्ड आपका बचा है। और इससे आपके सिविल पे भी फर्क आ रहा है सर। सर देखिए, सिविल तो मेरा खराब हो गया क्योंकि मेरे ना मल्टीपल लोन हो गए, ठीक है। नहीं, सिविल खराब होगा ये। देखिए सिविल पे फर्क आपको पड़ेगा ही सर। ना अभी बैंक से आपको कुछ मिल पा रहा होगा ना कुछ सर। एसबीआई से तो कुछ नहीं, मदद नहीं मिल पा रही होगी सर आपकी। एसबीआई से क्या किसी से भी नहीं मिल पाएगा मुझे, क्योंकि मैं। तो और भी कार्ड यूज किए होंगे सर, हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, मेरे 4-5 देखिए कार्ड है सर। आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर, अप्रूव नहीं हो रहा है। जो आपने किया था 2024 में ही अप्लाई किया है, मार्च में। हम्म। और फेब में भी ट्राई किया है दो, लेकिन अप्रूव आपका नहीं हो पा रहा है सर। जी, सिविल खराब होगा तो कहाँ से होगा सर? यस सर, इसीलिए देखिए सेटलमेंट करवा लेंगे तो आपको सिविल पूरा बूस्ट तो नहीं होगा, हम्म। लेकिन टाइम लगेगा। उससे ये हो जाएगा कि आप फ्यूचर में चाहें तो बैंक से लोन, कार्ड, ये सब ले सकते हैं सर। आपको एक देखिए, बार अमाउंट बता दूं सर कितना होगा? वो तो सर पॉसिबल नहीं है। देखिए कुछ भी सही नहीं होता है, इतना मुझे पता है। इतनी नहीं जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए कुछ तो फर्क होता ही है सर, तभी तो सेटलमेंट दिया जाता है। मैंने सर 2 मानता सेटलमेंट हूँ। करा दिया, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। मैंने 2 लोनों का सेटलमेंट करा दिया है अभी। एसबीआई का ही या कोई और का? ना ना, कोई और का। नहीं, एसबीआई का मैं बता रहा हूँ। विद इन, देखिए सिविल में क्या होता है आपको पूरा मैं क्लियर बता देता हूँ। सिविल क्लियर कराते हैं ना सर, हाँ तो जी। विद इन 15 डेज हम्म। आपकी सिविल क्लियर सही हो जाती है। और आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सर जैसे सेटलमेंट क्लियर होगा तो एटलीस्ट 2 मंथ या 45 डेज या 2 मंथ लगते हैं। आपकी सिविल बूस्ट होती है, लेकिन उसमें बस एक माइनस पॉइंट होता है कि उसमें शो होता है सेटलमेंट। जी जी। यस सर, सिविल में आपका सेटलमेंट शो होगा और कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सर शो हो चुका है क्योंकि मैंने और हाँ सर, करा दिया है ना सेटलमेंट। तो आपको मैं एक बार अमाउंट बता देता हूँ सर, कितना हो जाएगा आपका। इतना बताइएगा सर, कम 10 से 15% के रेंज में हो। नहीं नहीं, इतना नहीं हो पाएगा सर। सर देखिए, विजय जी देखिए, हो साठ पाता। 65 हजार में आप हो जाए तो बता दीजिए। आप एक बात बताइए मेरे जेब में जाते तो।
कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं जो लास्ट हो पाएगा वो आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे 1 रुपए भी आप बोलेंगे कम कर दो तो नहीं हो पाएगा। कोई लास्ट अमाउंट डायरेक्ट बता देता हूँ आपको सर। कोई ना सर, बता दीजिए आप अपना भी ख्वाहिश विजय जी लास्ट, पूरा कीजिए। यस सर। आप अपना भी ख्वाहिश पूरा कीजिए बता के सर। नहीं देखिए, जो आपने बताया ना, वैसे आपको मैं बता देता हूँ टू बी ऑनेस्ट सर, हम्म, 7-5 का 30% निकाल लीजिए, इतना लगता है। लेकिन मैं आपका ये कम करवा सकते, वन शॉट तो देंगे नहीं आप? सर नहीं सर, वन शॉट करेंगे लेकिन वन जो शॉट करेंगे? जो 7-5 बता रहे हो ना सर, हाँ 7-5 पे करोगे तो फिर आपका मैं 7-8% नहीं दे पाऊंगा। सर, दे पाएंगे वो बात अलग है सर, लेकिन उतने पे होगा नहीं है ना सर। अगर प्रिंसिपल में बात करेंगे तो मैं आपका 10-12% सर देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। सर इतना देखिए, कोई भी बैंक का आप जाके देख लीजिए, सर सेटलमेंट इतने सर कम पे नहीं सर होता है। बथेरे लेटर पड़े हैं मेरे पास। अभी ये मत बोलिएगा कि लेटर भेजिए मेरे को। कौन से बैंक का? एसबीआई का अगर हुआ होगा सर तो सर आपको, एसबीआई की ही बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ सर एसबीआई का आपका अगर हुआ होगा ना सर, हम्म, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, मुझे कर दीजिए सर। एसबीआई करवा में मैं देंगे आप। काम कर रहा हूँ सर, नहीं होगा सर। करवा देंगे आप, क्योंकि एसबीआई से मेरे को पीछे भी बात हुई थी 1 महीने पहले भी आप। हाँ सर देखिए, जो अगर बात हुई होगी ना सर, हम्म, वो आपको लेटर देंगे नहीं, डायरेक्ट पेमेंट ले लेंगे और फिर आपका फ्रॉड करके चले जाएंगे। फिर आप भी बोलेंगे मैंने पेमेंट तो किया था, वो अपडेट नहीं हुआ, मेरा सेटलमेंट नहीं हुआ, कार्ड चल रहा है, क्यों चल रहा है? वही आपको दिक्कत फिर आपको आएगी सर। सर आपको लगता है कि मैं वेरीफाई की आपका पेमेंट कर दूंगा? वही तो बता रहा हूँ, नहीं करेंगे बिल्कुल आप। फिर कैसे कैसे मैं नहीं, चेक कर दूंगा? बहुत से केसेस आते हैं ना सर, देखिए मुझे डेली इसी काम, यही काम करना है सर। जी जी। तो मैं जानता हूँ सर के बहुत से कस्टमर हैं सर, उनसे बोल देते हैं जो गाँव के हैं सर, तो हम्म, गांव में ब्रांच में गए होंगे, जी। तो कुछ लोग होते हैं सर, एम्प्लॉय भी हैं आजकल, बहुत माधर चोत मिल रहे हैं सर। पैसा ले, पैसा आज हाँ, पैसे भी। वो बोलते हैं ठीक है सर आप मुझे दे दीजिए, हाँ चलिए आपको कॉल आ रहा है 20% पे, 10% पे मैं करा देता हूँ, मुझे आप पेमेंट दे दीजिए। सही। कस्टमर भी इतने अच्छे कि कर वो भी वेरीफाई नहीं करते हैं, पेमेंट दे के आ जाते हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं रिटिन, ना कुछ, बोलते हैं अब तो हो गया सेटलमेंट। हाँ। फिर हम लोग कॉल करते हैं तो बोलते हैं आपके बैंक के एम्प्लॉय नहीं, या मैंने इन्हें दिया था, मेरे जानकार के रिश्तेदार में थे, उनने बोला था करवा दूंगा, उन्हें दे दिया हम्म, और हुआ नहीं, ये आप लोग की गलती है। सीधे बोलते हैं कि ये बैंक की गलती है, अपना फॉल्ट नहीं देखेंगे कि सही। उनका भी कुछ फॉल्ट है या नहीं सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब मानिए सर, मान लीजिए दूसरे को दे दिया, इसमें बैंक की गलती थोड़ी ना है सर, नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहा था। बिल्कुल नहीं है। जी। लेकिन सर देखिए, जो हो पाएगा लिस्ट अमाउंट वो आपको मैं बता दूंगा। लास्ट सर आपका, सर ऐसा अमाउंट बताइए जो कानों को सुनने में अच्छा लगे। मैंने सर आपको ही सुनने में देखिए आपका अमाउंट इतना ज्यादा है, अब आप खुद देख लीजिए, प्रिंसिपल आपका जो बोल रहे थे कार्ड की 631,000 अप्रोक्स, राइट सर? 532, 530। हाँ सर 532, सॉरी। हम्म, आप खुद देख लीजिए, आपसे पूरा अमाउंट नहीं मांग रहा हूँ मैं, जी। लेकिन बैंक भी सर अगर आपको इतना अमाउंट यूज करने को दिया है तो पूरा 50 तो ये नहीं चाहेगा ना कि मेरा 100% ही नुकसान में चला जाए, जी। नहीं चाहेगा। आप ही कोई को पैसा देंगे सर, मान लीजिए नहीं भी दे पा रहा होगा, कुछ भी हो, हम्म, तो आप सोचेंगे चलो आधा भी निकल जाए, हम्म, या या लोन पे दिया होगा, ब्याज पे इंटरेस्ट पे दिया होगा, तो ये सोचेंगे चलो जितना दिया है उतना ही मिल जाए, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि कम मिले सर। खैर सोचता तो कोई नहीं है सर, लेकिन टू दिक्कत बी ऑनेस्ट बताइएगा सर, जो मैं बात कर रहा हूँ, दिक्कत ये है ना सर, देखिए मेरी एक मैं बात, आपकी दिक्कत समझ रहा हूँ सर। मेरी बात सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलिए। आप जो बोले ना कि आप किसी को दीजिएगा तो सोचिए कि कुछ ज्यादा ही निकले, मतलब मेरा अमाउंट। हाँ तो अगर मैं जिसको दिया रहूंगा, अगर उसको मैं माँ बहन कर दूंगा ना, और उसके रिश्तेदारों को कॉल करके माँ बहन कर दूंगा, तो अगला, आपको पता है, आपकी अगर माँ बहन कर दी जाए, आपने लोन लिया है, किसी से पैसा लिया, उधार लिया है, आपकी कोई माँ बहन करे, तो क्या आप उसको पूरा अमाउंट दे देंगे? ऑनेस्टली आप बताइएगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।